सावन मास का 7वां अध्याय इस प्रकार है। इसमें सदाशिव मंगला गौरी के व्रत के बारे में बताते हैं कि यह व्रत मंगलवार को, सावन मास के मंगलवार को करना चाहिए। यह अखंड सौभाग्य को देने वाला व्रत होता है। इसका वर्णन इस प्रकार है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं मंगलवार के व्रत का महात्म सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह होने के पश्चात 5 वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों को नाश करने वाला। विवाह के पश्चात सावन मास के प्रथम मंगलवार को यह व्रत शुरू करना चाहिए। केले के खंभों से शोभित एक पुष्प मंडल बनाना चाहिए और अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से उसे सजाना चाहिए। उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सोने की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति न हो तो अपने समर्थ के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवाकर स्थापित करनी चाहिए। उस प्रतिमा को 16 उपचारों से, 16 दुर्वा दलों से, 16 चावलों से तथा 16 चने की दालों के दानों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और 16 बत्तियों के 16 दीपक जलाने चाहिए। दही और भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सिलबट्टा स्थापित करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। फिर माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब वायन के संबंध से में सुनो। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक फल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे फल या आधे से फल से भी आधे फल प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने व चांदी के घड़ों से चावलों को भरना चाहिए। भक्तिपूर्वक उसे अर्पित करना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नज़दीक, जैसा कि और ऊपर भी कहा गया है, सिलबट्टा रखना चाहिए। यह सिलबट्टा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता को वायना देना चाहिए। उसके बाद 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। हे विपर, इस विधि से व्रत करने से 7 जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और अपने पुत्र व संपत्ति आ जाती है। सब अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उस घड़े के ऊपर कपड़े की या चोली रखनी चाहिए। सनत कुमार ने कहा, भगवान, पहले यह व्रत किसने किया था और इसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? हे शंभु, कृपा करके आप मुझे इस व्रत के संबंध में कुछ बतलाइए जिससे इस व्रत में मेरी श्रद्धा हो जाए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुतकृति नाम का एक विद्वान, कृतिशाली, शत्रुओं को नाश करने वाला, 64 गलाओं का धाता, धर्म विद्या में कुशल एक राजा था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान की प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप करता था तथा साधु संतों की शरण में भी आ जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर यह देवी की आराधना करने लगा। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकृति, वर मांगो। राजा ने कहा, माँ,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि और किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं अवश्य दूंगी। किंतु हे राजन सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि रूप तथा विद्या से वहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा। उन्हें अपनी पत्नी से परामर्श कर उसने गुणवान और सभी लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, इसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी रानी को खाने के लिए दे देना। इसके खाने से अश्व में ही रानी को गर्भ ठहरा। राजा ने मंदिर में के पास जाकर वृक्ष से फल लिया और अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और इस 10 माह के पश्चात उसे देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जातकर्म यदि संसार किया और शिव स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद उत्तर के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे, यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और इसका दुखद समाचार मिलने ही वाला है। रानी ने अन्न जल त्याग दिया और राजा सोचने लगा, मैं अपने ही सामने यह दुख कैसे देखूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा, कार्पटिक वेश यानी गुप्त वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने उसके जन्म से पूर्व भगवान सदाशिव से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति कर मैं जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही काशी ले जाइए और सावधानी पूर्वक रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम राजा रहता था। वह अति शास्त्र ज्ञाता और कुशल नीतिज्ञ था। उस राज्य में चैन और शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उस राज्य में सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रवरमणि मंगल गौरी नाम की कन्या थी। वह कन्या अपने रूप लावण्य और यौवन से परिपूर्ण थी। वह इतनी सुंदर थी मानो वह राजकुमारी के आकाश के चांद की तुलना में धरती का चांद थी। जिस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर शहर में बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे, उस समय राजकुमारी मंगला गौरी अपनी सखी सहेलियों के वहीं खेल रही थी। राजकुमार चिरायु और उसके मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध भरकर राजकुमार को कुछ अपशब्द कहे। राजकुमारी ने अपनी इस सखी को डांटा, कहा, हे सुखो, तुमने उन्हें अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। इसकी सुखी अति लज्जित हुई। उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि यह मंगला गौरी है। वर और व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिनके भी माथे पर चावल गिर जाएंगे, उसके साथ मेरा विवाह हो जाना। पर यदि वह अल्पायु होता है तो वह चिरायु वाला हो जाएगा। ऐसे वह
अखंड सौभाग्य को प्राप्त होगा। उसके बाद वह कन्या इतना कहकर वहाँ से चली गई और राजकुमार यह सब वृत्तांत घर आकर राजा को बतलाया। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। भ्रमलिक देश के इंद्रधर्म नामक राजा के सुकेतुक नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप, बहरा तथा सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए। विवाह संपन्न हो जाने के बाद वह सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की, आप इस बालक को हमें दीजिए, हमें इसको राजकुमारी के स्वयंवर में ले जाना है। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु मामा मन ही मन में प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग किसके लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर राजा की सभा में उपस्थित कर दिया और उसका विवाह संपन्न कराया। सतपति आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षित होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उस दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल में सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी भी जाग गई। उसने उस महाशर्प को वहां देखा। वह भ्यास से व्याकुल होकर कांपने लगी। उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचार से सर्प की पूजा की और उसे पीने के लिए कच्चा दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। उसने दीन वाणी में नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा, यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। फिर प्रार्थना करते हुए कहा, हे जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे, अब वैसा ही कीजिए। नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगला गौरी ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया। उसने अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से खीर, लड्डू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नता पूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की जैसी गति है, उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार की कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि जिस कमंडल में सर्प था वह उसमें हार बन गया। घट से उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद कुछ रात शेष रहते हुए चिरायु का मामा आकर चिरायु को ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा, यह तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास था ही नहीं। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए। मंगला गौरी से कहने लगे, यदि तुम्हारा पति नहीं है तो तुम उसका कुछ ठोस आधार बताओ। तो वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति केसर से युक्त पांव मेरी जांघ में चित्रित है। अब सुकेतु बतलाए कि क्या यह किसने किया है। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमें क्या भोजन किया था यह भी बतलाए, वह मेरा पति होगा। मंगला गौरी की बात सुनकर वर पक्ष जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। इससे कन्या पक्ष वालों के उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया। वर पक्षीय जन अपना मुँह लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के व्रत ने
के पिता ने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कानों सुन लिया कि स्वरूप कुरूप होने के कारण उन लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। कुछ समय पश्चात मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ कराया। उसमें देश विदेश से नरेशों राजकुमार को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस महायज्ञ में मंगला गौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला गौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। उसने पिता से बोली, यही मेरे पति हैं। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगला गौरी द्वारा बताई गई निशानियों से उसके पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। लोगों के मुख से उसे ऐसा आया सुनकर माता और पिता को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि पारम्य अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास गया। स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों में गिर गया। तब उसने अपने पुत्र को देखकर सूंघकर दोनों ने परम आनंद को प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत पूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत का महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत सुनाया। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मंगला गौरी ने मंगल व्रत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु के ग्रास से बचा लिया। उसका जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान किया। दोनों कुलों को का नाम बढ़ाया संत कुमार मंगला के कारण। तभी इस कन्या के मंगल गौरी के व्रत के नाम से ही यह व्रत प्रसिद्ध हुआ। इस पावन कथा को जो कोई कहता है, सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी का व्रत बताया। उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला और इस कथा कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त किया। बोलो सावन मातम का 7वें अध्याय में समापन। शिव बोलो उमापति शिव शंकर भगवान की जय, शिव परिवार की जय, सावन महात्म की जय। Thanks for watching. Like, share and subscribe.